प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम जीवन के एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर मनन करेंगे जो हमारे हृदय के बहुत करीब है, मसीही विवाह। हम मसीही विवाह के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे और एक एक करके उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मसीही विवाह एक ऐसा विषय है जो न केवल व्यक्तिगत खुशी से जुड़ा है, बल्कि परमेश्वर की योजना और उसके राज्य के विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर युवाओं के बीच विवाह को लेकर कई तरह की चिंताएं और प्रश्न उठते हैं। मुझे सही जीवन साथी कब मिलेगा? क्या परमेश्वर मेरे लिए किसी विशेष व्यक्ति को रखता है? मैं कैसे जानूंगा कि वो व्यक्ति वही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मन में आते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि विवाह के विषय में परमेश्वर की क्या इच्छा है और कैसे हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे लिए सही जीवन साथी प्रदान करेगा। पहला, सृष्टि में विवाह की स्थापना। सबसे पहले हमें सृष्टि के आरंभ में जाना होगा, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके अनुरूप हो। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं आदम की आवश्यकता को पहचाना। वो जानता था कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य संगति में रहे, एक दूसरे का सहायक बने, और इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। अब यहां पर एक चीज ये समझने वाली है कि आदम ने नहीं कहा परमेश्वर को कि उसको एक सहायक की जरूरत है। आदम ने नहीं कहा परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं अकेला पड़ गया हूं, बल्कि परमेश्वर ने खुद आदम के बारे में सोचा और परमेश्वर ने खुद आदम के लिए हव्वा बनाई। इसलिए आप भी परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर के सही समय पर भरोसा करें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है वही इस जीवन को चला रहा है, और वो आपके लिए क्या सही है क्या बुरा है वो सब जानता है। अपने जीवन को पूर्णता रूप से परमेश्वर को समर्पित करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हव्वा को आदम की बराबरी का बनाया गया था, उसकी सहायता के लिए, उसके साथ चलने के लिए। विवाह का आधार ही यही है, 2 व्यक्तियों का एक साथ आना, एक दूसरे के पूरक बनना, एक दूसरे का समर्थन करना और परमेश्वर की सेवा में मिलकर आगे बढ़ना। दूसरा, परमेश्वर की संप्रभुता और हमारी इच्छा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित जीवन साथी चुनता है? धर्मशास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर संप्रभु है और उसकी योजना सर्वव्यापी है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। इसलिए ये मानना तर्कसंगत है कि विवाह के क्षेत्र में भी उसकी एक योजना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर बैठे रहें और चमत्कार का इंतजार करें। आपको इस विषय के लिए खुद प्रार्थना करके खुद कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है। उसने हमें यह भी सिखाया है कि प्रार्थना करें और उसकी इच्छा को जानें। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने जीवन साथी की तलाश की, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बुद्धिमान निर्णय लिए। हमें भी इसी प्रकार प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसे गुणों वाले व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो मसीह में विश्वास रखता हो, जिसमें चरित्र हो और जो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हो। तीसरा, विश्वास और धैर्य का महत्व। जीवन साथी की तलाश में विश्वास और धैर्य का बहुत महत्व है। अक्सर हम अपनी समय सीमा के अनुसार चीजें चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय परिपूर्ण होता है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो अभी तैयार हो रहा हो, या शायद परमेश्वर हमें इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहता हो। भजन संहिता 27:14 में लिखा है, यहोवा की बाट जो दृढ़ हो और तेरा हृदय मजबूत हो। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी प्रतीक्षा करनी है। ये प्रतीक्षा निष्क्रियता की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन के अध्ययन में और उसकी सेवा में सक्रिय रहने की प्रतीक्षा है। चौथा, बुद्धिमानी से चुनाव करना।
जब सही समय आता है और परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में लाता है जो संभावित जीवन साथी हो सकता है, तो हमें बुद्धिमानी से चुनाव करना चाहिए। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे एकमात्र मार्गदर्शक नहीं होनी चाहिए। हमें उस व्यक्ति के चरित्र, उसके विश्वास और परमेश्वर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को देखना चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक अगुवों और भरोसेमंद सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि बुद्धिमानों की संगति में सुरक्षा है। नीति वचन 11:14। विवाह एक गंभीर प्रतिबद्धता है और ये जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए और शांति की तलाश करनी चाहिए। 5वां, अविवाहित रहने की बुलाहट। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल अविवाहित रहने की बुलाहट के बारे में भी बात करती है। 1 कुरिन्थियों 7। सभी को विवाह करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। कुछ लोग परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए अविवाहित रहने का चुनाव करते हैं और ये भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, तो ये न सोचे कि आप किसी तरह से कमतर हैं या परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। परमेश्वर आपको भी अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है और अविवाहित जीवन में भी पूर्णता और आनंद पाया जा सकता है। विवाह एक पवित्र और महत्वपूर्ण संस्था है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। यदि आपके हृदय में विवाह की इच्छा है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें, बुद्धिमान बने, विश्वास और धैर्य रखें। परमेश्वर जानता है कि आपकी आवश्यकताएं क्या है और वो अपने समय में आपके लिए सही जीवन साथी प्रदान करेगा। लेकिन इससे भी बढ़कर याद रखें कि हमारी सर्वोच्च बुलाहट परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी सेवा करना है, चाहे हम विवाहित हो या अविवाहित। अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करें और वो आपके जीवन के हर पहलू का ध्यान रखेगा, जिसमें आपका वैवाहिक जीवन भी शामिल है। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन सब तक पहुंचे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।